एक बार फिर से सबको राधे राधे। क्लास बहुत डिस्टर्ब हो रहा है हम लोगों का भी, तो ठीक है। आज कितने दिन हो गए? 14 दिन, यानी 2 हफ्ते लगभग हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है। और अभी तक पढ़ाई के नाम पे कुछ भी शुरू ना हुआ है सही से। ठीक। तो टाइम आप लोग रेगुलर बनिए जरा। बारिश तो डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। आपके पास ऑनलाइन सुविधा भी है, ठीक है। तो आप ऑनलाइन बैठ के पढ़ो कम से कम। कल जितने बच्चे नहीं आए थे ज़्यादातर ऑनलाइन जुड़े हुए थे, ठीक है। 8-10 तो डेली ही रह रहे हैं। अगर आप लोग नहीं आ पा रहे हो, ठीक है। हाँ, तो एक्सेस तो होगा होगा तभी तो। और अपना वॉइस क्लियर करिए जरा। तो सर से वॉइस एक बार एक्सेस ले लीजिए। एक्सेस लेने में क्या दिक्कत है? जब अगर आप नहीं आ पा रहे हो, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 5वां सेमेस्टर बस ध्यान से करना है। 5वें और 6वें में नंबर उठ भी रहा है और डाउन भी जा रहा है। और मुझे बस वही डर है, लेकिन आपसे वो डर नहीं है, क्योंकि आपको मुझे पता है कि हाँ आप बहुत अच्छे करोगे, ठीक है। या नॉर्मल रहेगा, खराब तो नहीं जाएगा किसी का, ठीक, इतना तो भरोसा है। चलिए जरा शुरुआत किया जाए। हम लोग लास्ट क्लास में कल कहाँ पे थे? इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम के बारे में बात चल रही थी। हम लोगों ने बात किया था कि सर शेयर्स नॉर्मली, कोई भी फ्रेश शेयर्स दो तरीके से इशू होता है। एक, या तो शेयर अपने फेस वैल्यू पे इशू किया जाएगा, यानी जो वैल्यू डिसाइड होता है। या तो शेयर अपने फेस वैल्यू से ज्यादा पे डिसाइड, माफ करना, क्या किया जाए? आकांक्षा, बातें नहीं, हम डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, ठीक है। या तो शेयर अपने फेस वैल्यू के ऊपर इशू किया जाएगा, या अपने फेस वैल्यू से ज्यादा पे। क्या कोई भी फ्रेश शेयर्स अपने फेस वैल्यू से डाउन पे यानी डिस्काउंट पे इशू हो सकता है? याद रहे, नॉर्मली नहीं, जो हम जनरल पब्लिक को इशू करते हैं नहीं। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस में हमारे शेयर्स डिस्काउंट पे भी इशू हो सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने कुछ बताया था, क्या बताया था कि सर सबसे पहला नाम आता है डिस्काउंटेड प्राइस में फ्रेश शेयर्स स्वेट इक्विटी। स्वेट इक्विटी का मतलब आपको बताया गया था। स्वेट का मतलब क्या होता है? पसीना। इक्विटी का मतलब आपको ओनरशिप दे रहा है, यानी जो पहले आप, ठीक है, एज अ एम्प्लॉय कंपनी के लिए खून पसीना बहा रहे थे, तो आपको कंपनी अब क्या बना दे रही है? ओनर बना दे रही है, आपको शेयर देके। लेकिन इनको शेयर फेस वैल्यू यानी मार्केट प्राइस पे नहीं दिया जाता। नॉर्मली किस प्राइस पे दिया जाता है? डिस्काउंटेड प्राइस। कि चलो मार्केट में 10 रुपए है, तुम 2 रुपया 3 रुपया दे दो, या फ्री में भी हम उनको कई बार दे देते हैं। लेकिन याद रहे, अपने सारे इंप्लॉयज को नहीं देते हैं। एम्प्लॉय में डायरेक्टर भी इंक्लूड होता है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल एम्प्लॉय के बारे में बात नहीं हो रही है। ऐसे एम्प्लॉय जो कंपनी के लिए कुछ खास कर रहे हैं, कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, कुछ नया क्रिएशन ला रहे हैं, ठीक है। किसी भी तरह का कोई कॉपीराइट, पेटेंट, या, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, देखो नाम, एक वर्ड छूट रहा है, ठीक है। हाँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल का मतलब वही कहते हैं हिडन प्रॉपर्टी। कंपनी का नाम हम ऊंचा कर दे, तो कंपनी ऐसे अपने वर्कर को सम्मानित करने के लिए, वर्कर्स केवल वर्कर ना रहे बल्कि ओनर्स के जैसा फील आए, ऐसा फील देने के लिए ओनर्स क्या कर देती है? उनको शेयर देके ओनर बना देती है, ठीक। एंट्री कैसे पास करना है हम लोग नॉर्मल करते आ रहे हैं, ठीक। आज का केस है, जरा हेडिंग डाल दीजिए। ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है, एंड अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। चलिए आकांक्षा, जरा बताएंगे क्या होता है ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन? बबली, बिल्कुल सही। और खुशी, अंडर? उसकी, हाँ, उससे कम पब्लिक की तरफ से ऑफर आया है। क्या कंडीशन हो सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर दूं ऑनलाइन वालों के लिए, कि बबली ने बताया कि सर ओवर सब्सक्रिप्शन का मीनिंग क्या होता है, कि जितना कंपनी ने शेयर ऑफर किया है उससे कहीं ज्यादा अप्लीकेशन आ जाना है, ठीक है। यानी जितना जॉब है उससे कहीं ज्यादा अप्लीकेंट्स का फॉर्म आ जाना, ठीक है। कंपनी ने शेयर ऑफर किए हैं 10,000, अप्लीकेशन आ गया 15, 20, 25, 30 हजार का, ठीक। तो ये सारी चीजें क्या बन जाती है? ओवर। नाम में ही ओवर है। सब्सक्रिप्शन का मतलब ज्यादा लोग, ठीक है, क्या दिखा रहे हैं? इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ऐसे केस में बबली क्या होता है? शेयर का प्राइस जो फेस वैल्यू होता है वो, ठीक है, अपने फेस वैल्यू पे सेल होता है, डिस्काउंटेड पे या ज्यादा पे? हाँ, बिल्कुल सीधी सी बात है कि अगर आपका डिमांड हाई होगा किसी भी प्रोडक्ट का, नॉर्मल हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो जाता है, कि जहां पे भी डिमांड एक्सीड कर जाता है सप्लाई से, तो सीधी सी बात है
एक ही चीज देखने को मिलता है, वो है प्राइस फ्लक्चुएशन या प्राइस इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, प्राइस बढ़ने लगता है। ठीक है। खुशी जरा ये अंडर सब्सक्रिप्शन आपने बताया कि सर अंडर का मतलब क्या होता है, जितना हमने ऑफर किया है उससे कम लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। हम 10,000 शेयर बेचना चाहते हैं, कंपनी 10,000 शेयर ऑफर कर रही है, लेकिन अप्लीकेंट्स मान के चलो 7, 8, 9 हज़ार ऐसे ही आए हैं। ठीक, यानी 10,000 से कम लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है। मैं जानना चाहता हूँ ब्यूटी, क्या कंडीशन होते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन में, क्या कुछ कंडीशन डिसाइडेड है कि आप शेयर बेच पाएंगे, बेचेंगे तो किस वैल्यू पे, या बेच ही नहीं पाएंगे यानी शेयर अलॉट ही नहीं कर पाएंगे, कुछ ऐसा कंडीशन आपने पढ़ा है, याद दिलाइए जरा। पता ही नहीं है। चलो कुछ ही जरा एक बार क्लियरिफाई करिए। चलिए ठीक है, नॉर्मली हम लोग सीधी सी बात है कि सर दो ही हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम फेस वैल्यू पे यानी जो हमने प्राइस डिसाइड किया शेयर का 10 रुपये उसी पे बेचें, या 10 रुपये से ज्यादा बेचें। सर देखो ज्यादा तभी बिकता है जब डिमांड हाई होता है, यहाँ पे तो डिमांड ऑलरेडी क्या है, लो है। हम 10,000 बेचने आए हैं, लोग 7, 8 हज़ार या 9 हज़ार सीख है, या 10,000 से कम में ही इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। हमारा सामान बिकेगा नहीं, तो हमें मजबूरन क्या दाम बढ़ा देना चाहिए? नहीं सर, हमें तो अपने दाम पे ही रहना। क्या हम डिस्काउंट पे ऑफर कर सकते हैं? बोला गया ना, कोई भी फ्रेश शेयर्स जनरल पब्लिक को हम डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हैं। ठीक, लेकिन मैं इसके और भी कुछ बातों को जानना चाहता हूँ। आपने बोला ठीक है सर फेस वैल्यू पे सेल किया जाएगा, लेकिन क्या इसके कुछ कंडीशंस भी होते हैं? क्या अंडर सब्सक्रिप्शन के कुछ कंडीशंस होते हैं? हाँ जी, कुछ याद आया? इसको ओवर सब्सक्रिप्शन को क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन मोर देन ऑफर, यही तो बोला जाएगा अगर एक वर्ड में बोला जाए। तो एप्लीकेशन क्या हो जाएगा? मोर देन ऑफर हो जाएगा। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन इज लेस देन ऑफर, ठीक है, बट बट नॉट लेस देन 90% ऑफ दैट ऑफर। ठीक है, ठीक है। या इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक कर दूं, इसको अगर मैं थोड़ा सा और ब्रेक कर दूं अच्छे से, ठीक है, तो कंपनी एप्लीकेशन लेस देन ऑफर, और यहाँ पे मैं इसको ब्रेक कर दूं दो पार्ट में, ठीक है, लेस देन 100% बट अप टू और एबव 90%, बिलो 90% ऑफ ऑफर ऑफ ऑफर। चलो दो कंडीशन में टूट गया। ठीक है, अंडर ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब ज्यादा लोग इंटरेस्ट दिखा दिए हैं, तो जनरली यहाँ पे कंपनी क्या करती है? इन जनरल, ठीक है, कंपनी इशू, ठीक है, शेयर्स एट मोर देन कौन सा वैल्यू? फेस वैल्यू, डेट इज एट प्रीमियम, इसी पे तो बोलते हैं। ठीक है, रुक जाइए बस 2 मिनट में आपके डाउट भी ले रहा है। चलिए, अगर बोला गया एप्लीकेशन लेस देन ऑफर है, तो दो कंडीशन हो सकते हैं। ठीक है, हमने बोला कि देखो कोई भी शेयर्स, कोई भी कंपनी अगर ऑफर दे रही है, तो कम से कम 90% जितना ऑफर दिया उसका 90%, ठीक है, एप्लीकेशन आना ही आना चाहिए। अगर 90% से कम एप्लीकेशन आया, तो आपको पूरे प्रोसेस को कैंसिल करना पड़ेगा, आपको अपना रेपुटेशन अभी बनाने की जरूरत है। 90% से भी कम आने का मतलब है कि आपके शेयर्स को कोई खरीदना नहीं चाह रहा है, सीधी सी बात है। सर ये 90% क्या है? 90% के बाद ही हम कैसे बता सकते हैं कि लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं? क्या 90% से अगर 89% हो, तो क्या वो इंटरेस्ट इंटरेस्ट नहीं दिख रहा कि हाँ 89% लोग तो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं? सर 1% की वजह से आप क्यों, ठीक है, ऐसा भेदभाव हो रहा है? देखो जनरली ये लाया गया था इन्वेस्टर्स की सिक्योरिटी के लिए। ये 90% का जो क्राइटेरिया लाया गया ना, कंपनी अगर मैं कहूँ कि सपोज कर लो यहाँ पे
1 करोड़ रुपया मार्केट से रेज करने जा रही है, ठीक है, और एक शेयर का वैल्यू है 100 रुपया। तो कितने नंबर ऑफ शेयर वो ऑफर करेगी? अगर मैंने बोला कि कंपनी को 1 करोड़ रुपए मार्केट से क्रिएट करने हैं, ठीक है, उसने इसको डिवाइड किया एट द रेट ₹100 ईच, एक शेयर का, ठीक है, ईच शेयर। तो जरा बताओगे कितने नंबर ऑफ शेयर बन जाएंगे? 1 लाख शेयर बन जाएंगे, ठीक है, 1 लाख शेयर बन जाएंगे, बोलो ना। हाँ सर, 1 लाख शेयर बन जाएगा, 100 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा? 1 करोड़ रुपया हो जाएगा। यानी कंपनी 1 लाख शेयर बेचने जा रही है और मार्केट से कितना फंड रेज करना चाहती है? 1 करोड़ रुपया। अब 90% नॉर्मली लॉजिक लाने का ये था कि देखो भैया, अगर आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो और आपको उतना फंड न मिले, तो सीधी सी बात है, आप मजबूरन क्या करोगे? एडजस्टमेंट का काम करोगे। आपको जितना पैसा चाहिए काम करने के लिए, अगर पैसा कम मिले, ठीक है, तो सीधी सी बात है, आपको क्या करना पड़ेगा? कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। आप बाहर रह रहे हो, घर से बाहर, आपका महीने का खर्चा है 5,000 रुपया, लेकिन घर से सपोज करो किसी वजह से 4,000 रुपया आपको मिला, फाइनेंशियल थोड़ा सा दिक्कत था, मम्मी पापा ने 4,000 रुपये दिया। आपको पता है कि मुझे जीने के लिए कम से कम कितना चाहिए? 5,000, लेकिन मिला है 4,000, तो आपको अब क्या करने पड़ेंगे? कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं कटौती करना पड़ेगा, ताकि हम उतने में सर्वाइव कर जाए। लेकिन अगर इससे भी कम होते जाए, जहाँ पे कटौती करना मुश्किल हो जाए, तो फिर दिक्कत है कि आपको क्या हो जाएगा? कहीं ना कहीं सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, होगा। तो कंपनी ने भी बस यही लॉजिक लगाया कि देखो भैया, पहले क्या होता था, शेयर होल्डर पैसा देते थे और कई बार कंपनियां लेके फुल हो जाती थी, या अक्सर कंपनियां फेल हो जाती थी। नॉर्मली जब शेयर नहीं बिकता है, एप्लीकेशन या लोग इंटरेस्ट कम दिखाते हैं, तो कंपनियां क्या करना शुरू कर देती हैं? जबरदस्ती शेयर बेचने के लिए कंपनियां क्या करना शुरू कर देती है? डिस्काउंट पे, ठीक है, डिस्काउंट पे बेचना शुरू कर देती है। लेकिन बोला गया कि डिस्काउंट पे बेचने का मतलब क्या है? जबरदस्ती सेल करना। सामान आपका कोई ले नहीं रहा है, इसलिए आप क्या कर रहे हो? लोगों को लालच देने के लिए डिस्काउंट डिस्काउंट ऑफर कर रहे हो। लेकिन डिस्काउंट से होगा क्या? शेयर तो बिक जाएगा, पर पैसा जितना आपको चाहते थे उतना नहीं मिलेगा। और जब पैसा नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं आपको कंपनी को रन करने में दिक्कत आएगा, फिर आप क्या करोगे? एडजस्टमेंट। और उसी एडजस्टमेंट की वजह से आपको फ्यूचर में क्या हो सकता है? लॉस हो सकता है। और लॉस होगा तो सीधी सी बात है, पैसा किसका डूबेगा? कंपनी का या शेयर होल्डर्स का? ओनर्स का डूबेगा। और इसी वजह से कंपनियां कई बार बंद होती थी, और ठीक है, इन्वेस्टर्स का क्या हो जाता था? लॉस हो जाता था। तो आपने सुना होगा सेबी के बारे में, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वो इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए काम करता है, तो उसने एक गाइडलाइन बनाया। बोला कि देखो भैया, कम से कम 90% पैसा आ जाए, जितना तुम चाहते हो, ठीक है, तो 10% का एडजस्टमेंट हो सकता है। लेकिन अगर 90% से भी पैसा कम मिले, तो सर्वाइवल तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। और फिर कहीं ना कहीं तुम एडजस्टमेंट करोगे, लॉस में जाओगे, इन्वेस्टर्स का पैसा या ओनर्स का पैसा डूबेगा। कंपनी का तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आम जनता का क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। और वो किसके लिए? वेलफेयर के लिए खड़ा है, हमारे आपके वेलफेयर के लिए खड़ा है। इसलिए उसने ये 90% का क्राइटेरिया क्या कर रखा है? सेट कर रखा है कि देखो, 100% से भले एप्लीकेशन कम आए, पर 90% या उससे ज्यादा रहे। और ठीक है, क्या रहे? अप टू और एबव 90% या उससे ज्यादा का ऑफर है, उससे कम का न रहे। 90% से एक भी परसेंट अगर, ठीक है, ऑफर कम रहा, तो आपको पूरा प्रोसीजर को क्या करना पड़ेगा? कैंसिल करना पड़ेगा। बोला जाएगा कि भैया आप अपने कहीं और से पैसा अरेंज करो, या दोबारा से क्या करना? बेटर लक्स नेक्स्ट टाइम वाला टैग लग जाएगा कि दोबारा प्रयास करना। ठीक। हाँ बबली, आप जरा कुछ क्वेश्चन था, जरा बताइए। हम्म। हम्म। बिल्कुल। हम्म। पैसा रिटर्न थोड़ी नहीं करते हैं हम लोग। हम प्रीमियम का पैसा हाँ। हाँ हाँ। प्रीमियम का पैसा तो हम रखते ही हैं। उसके अलावा अगर कोई पैसा होता है, तब हम एडजस्टमेंट करते हैं। प्रीमियम का पैसा हम थोड़ी नहीं रिटर्न करते हैं। आएंगे। ठीक। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? सीधी सी बात है, अगर एप्लीकेशन मोर देन ऑफर होगा, तो हम, ठीक है, कंपनी किस पे ऑफर करती है? शेयर को किस पे इशू करती है? एट प्रीमियम पे। ठीक। अच्छा सर, सीधी सी बात है कि सर, कंपनी जितना यहाँ पे शेयर लाई है, उससे ज्यादा डिमांड है, तो क्या वो सबको दे पाएगा? सबको दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। 1 लाख शेयर ऑफर है, ठीक है, सपोज करो 1,20,000 एप्लीकेशन आ गए, तो क्या हम एक 20,000 को दे पाएंगे? नहीं, हमारी मजबूरी है कि हम 1 लाख को ही दे पाएंगे, क्योंकि सामान 1 लाख है। भाई पेन था 3 और खरीदने वाले हैं 300, तो मैं पेन कितने को दे पाऊंगा? मैक्सिमम 3 को ही। बाकी लोगों को तो लौटाना ही पड़ेगा। तो कंपनी भी क्या करती है? यहाँ पे एडजस्टमेंट करती है। लेकिन अब देखो, तीन दो तीन तरीके हैं यहाँ पे।
ठीक है। उस तरीके से कंपनी कोशिश करती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या कर पाऊँ, सेटिस्फाइड कर पाऊँ। क्योंकि अगर कोई भी, ठीक है, आपके दुकान पे चल के आया है, आपके यहाँ इंटरेस्ट दिखा रहा है, आपके सामान चाहिए, और अगर आप उसको लौटा दो, तो बुरा तो लगता है भाई। और बुरा लगेगा तो उसका ज़्यादातर नेचर क्या होता है, आपके पास रहना, दोबारा आना, या स्विच कर जाना। स्विच कर जाना, कहीं बेहतर जगह पे तलाश जहाँ पे उसे लौटना ना पड़े खाली जगह। तो कंपनी नहीं चाहती कि वो अपने कस्टमर को या इन्वेस्टर्स को लूज़ करे, अभी या फ्यूचर का। क्योंकि वहीं से तो उनका पैसा आना है, वही पैसा ही अगर आने का सोर्स खत्म हो जाएगा तो बड़ा नुकसान है। इसलिए कंपनी ट्राई करती है कि देखो अगर ज़्यादा एप्लीकेशन आया है, तो हम कुछ करके क्या करें, एडजस्टमेंट करें। जैसे अगर मैं सपोज़ एक नॉर्मल एग्ज़ाम्पल दूँ, ठीक है? कि यहाँ पे आप 6-7 लोग बैठे हो, ठीक है? ठीक? और प्रसादी लेके आ गए 2 ठे लड्डू। अब दिक्कत है कि सबको होल लड्डू मिल नहीं पाएगा, ठीक है? लेकिन अगर इनको सबसे दोस्ती बनाए रखनी है, सबके अंदर एक इक्वालिटी वाली फीलिंग लानी है, तो ये क्या करती हैं, सबको थोड़ा-थोड़ा, जहाँ पे हम फुल शेयर नहीं दे पाते हैं, वहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा-थोड़ा शेयर देते हैं। लेकिन शेयर के कंडीशन में आपको इतना भी कंपनी लॉ में पढ़ा होगा कि शेयर फ्रैक्शंस में इश्यू नहीं होते हैं, वो होल नंबर में इश्यू होते हैं। तो सर यहाँ पे शेयर को ब्रेक तो किया नहीं जा सकता लड्डू की तरह कि लड्डू एक है तो आधा-आधा दे दो या थोड़ा-थोड़ा दे दो, शेयर्स तो ब्रेक हो नहीं सकता, वो एज़ अ होल ही रहेगा। तो बोला गया कोई बात नहीं, ठीक है? अगर नॉर्मल देखा जाए, ठीक है? ये अनाउंसमेंट की थी, देखो भैया हम सबको क्या करेंगे, 10-10 मिठाई खिलाएँगे, 10-10 लड्डू बाँटेंगे हर एक पे। लेकिन किसी वजह से मार्केट में, ठीक है, शॉर्टेज हो गया, इनको उतना मिठाई नहीं मिल पाया, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ठीक है? या ज़्यादा लोग आ गए उस दिन, ठीक है? कुछ फ्रेंड नहीं आ रहे थे, वो भी अचानक पहुँच गए। ये जितना नॉर्मल आते थे उतने बच्चों के हिसाब से लाई थी, 10 बच्चों के हिसाब से 10 मिठाई लाई थी 100, लेकिन अचानक से उस दिन आ गए 15 बच्चे। अब इनको भी क्लियर है कि मैं अगर 10-10 सबको दूँ तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और लड्डू ब्रेक करना नहीं है। तो फिर क्या तरीका है? या 10 को खुश करें और बाकी 5 को निराश कर दें, या कुछ और तरीका लगाया जाए जहाँ पे लड्डू भी ना टूटे, निराश भी ना हो और सबका काम भी हो जाए। क्या करना चाहिए? आप ही बताओ। ज्योति, ना समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? चलो ज्योति, तुम्हारा पॉकेट ढीला कराता हूँ। ठीक है? तुमने अपने, ठीक है, क्या कहें इसको, थोड़ा सा और दूसरे तरीके से बोला जाए। चलो, टॉफ़ी ये ले लो, ठीक है? ह आपके कितने फ्रेंड यहाँ पे क्लास में नॉर्मली आते हैं? 10 फ्रेंड आते हैं। आपने दिमाग में बैठाया था कि मैं हर फ्रेंड को 5-5 चॉकलेट दूँगी, तो आप अगले दिन कितना चॉकलेट लेके जेब में आओगी? 50 चॉकलेट लेके आई। लेकिन अचानक से उस दिन आपके कुछ और भी फ्रेंड आ गए जो नहीं आ रहे थे। चॉकलेट कितना लेके आई आप? 50। कितने लोगों के लिए? 10 लोग के लिए, कि 5-5 सबको दिया जाएगा। कंडीशन ये है कि चॉकलेट तोड़ना नहीं है, फुल बाँटना है सबको। तो आपने सोचा था 5 तोड़ना मतलब आधा टुकड़ा नहीं करना है, सीधा 1-1 चॉकलेट देना है, और आपने 5-5 चॉकलेट डिसाइड किया था। अचानक से फ्रेंड ज़्यादा हो गए, तो क्या आप अपने फ्रेंडशिप में डिफरेंस लाएँगी कि 10 को जिनके लिए लाई हो उनको दोगी, और जो नहीं आ रहे थे उनको मना कर दोगी कि ना भैया तुम लोग नहीं आ रहे थे, तुमको नहीं दिया जाएगा? क्या ये काम होगा? या कुछ आप एडजस्टमेंट करोगे? एडजस्टमेंट का नॉर्मल तरीका क्या है कि सर जहाँ पे हम अपने फ्रेंड को सोच रहे थे 5-5 देंगे, अब कह देंगे कि भैया 1-1, 2-2 कम ले लो। क्योंकि जब आपको कम दिया जाएगा तो कुछ चॉकलेट, होल चॉकलेट बच जाएगा, वही चॉकलेट मैं किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगा? रिमेनिंग वालों पे, ताकि उनको भी बुरा ना लगे और हमारा काम भी हो जाए, और सब लोग क्या रहेंगे? सैटिस्फाइड रहेंगे। जहाँ कुछ नहीं मिलने से बेहतर है कुछ मिलना। कंपनी वही करती है कि देखो भैया 1 लाख हम शेयर ऑफर किए हैं, 1 लाख 20,000 का एप्लीकेशन आ गया। अगर मैं 1 लाख को 1 लाख पूरा शेयर दे दूँ और 20,000 वालों को लौटा दूँ, तो 20,000 वालों को बुरा लग जाएगा। बोला भैया बुरा नहीं लगाना है, ठीक है? बुरा लगेगा तो दिक्कत है, फ्यूचर में वो स्विच कर जाएँगे, आपके यहाँ पैसा नहीं देंगे। तो तरीका यही है कि अगर किसी ने शेयर ज़्यादा डिमांड किया है, किसी ने शेयर ज़्यादा डिमांड किया है, उनको बोलो भैया थोड़ा-सा एडजस्टमेंट करो, तनी सा, ठीक है? खसको और तनी कम-कम ले लो, ठीक है? थोड़ा-थोड़ा आप सैक्रिफाइस करो। किसी ने 1000 शेयर माँगा तो मैंने कहा कि भैया आप केवल 800 ले लो, 200, ठीक है, हम आपको कम देंगे, ताकि आपका भी काम हो जाए, आप भी ओनर बन जाओ और किसी और को भी 200 का ओनर बनने का मौका मिल जाए। यही तो तरीका होगा हमारा। तो कंपनी या तो आपको फुल्ली अलॉट कर सकती है, या तो फुल्ली रिजेक्ट कर सकती है, या एडजस्टमेंट कर सकती है। तीनों में बेहतर तरीका क्या है? क्या फुल्ली आपको अलॉट कर देना, या फुल्ली रिजेक्ट कर देना, या पार्शली एडजस्टमेंट करना? केवल आप अपने हिसाब से नहीं बल्कि होल कंपनी के हिसाब से सोचिए क्या होगा। पार्टली एडजस्टमेंट करना है, यानी कुछ दिया जाए और कुछ आपको कम दिया जाए, मतलब कुछ न दिया जाने का बेहतर ऑप्शन है बोलना कुछ कम दिया जाए। आपने 5,000 शेयर मांगा था, कंपनी ने बोला कि भैया 3,000 ले लो, 2,000 शेयर हम किसी और को क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे। आपको मना भी नहीं कर रहे हैं, आपको पूरा भी नहीं दे रहे हैं, पूरा देंगे तो हमारे पास कम पड़ जाएगा,
ठीक है, कुछ लोग निराश हो जाएंगे, और कम नहीं देंगे तो भी आप उससे हो जाएंगे। ऑप्शन क्या है? प्रोपोर्शन में आपको क्या कर दिया जाएगा, एक कंपनी प्रोपोर्शन तय कर लेती है कि किसको कितना देना है, उसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है? प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। प्रोपोर्शनेट का मतलब एक प्रोपोर्शन तय कर लिया जाएगा कि जिसने 10 मांगा है उसको 7 शेयर दिया जाएगा, जिसने 100 मांगा है उसको 70 दिया जाएगा, एक रेशियो बना लिया जाएगा। ठीक है, जैसे रेशियो कंपनी ने बना लिया कि 5:3, इसका मतलब क्या है कि जिसने 5 डिमांड किया है उसको हम क्या करेंगे, 3 अलॉट करेंगे। ठीक है, इसी के मल्टीपल में कंपनी क्या करती है, अप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का क्या करती है, एडजस्टमेंट करती है। बात क्लियर? हाँ, थोड़ा सा तेज। ठीक। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, अब यही यही बात है कि अब बताओ, अब आपके पास ठीक है, आपने एक ही एक चॉकलेट लाया था हर फ्रेंड के लिए, कंडीशन ये है कि चॉकलेट ब्रेक नहीं हो सकता है। 10 चॉकलेट 10 फ्रेंड के लिए लाया था, लेकिन दोस्त आ गए 15, तो अब आपकी मजबूरी है कि आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकती हो। फिर उन 15 को क्या करना पड़ेगा, मतलब 5 को क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना ही पड़ेगा। ठीक, बात क्लियर है? तो वैसे में जब आपके पास कोई चारा ना हो, हम पहले क्या कोशिश करेंगे कि पहले ही रिश्ता बिगाड़ ले, या पहले पूरी कोशिश करेंगे रिश्ता बना रहे हैं। अब लेकिन बचने ही लायक नहीं रहेगा तो फिर तो हमें क्या करना पड़ेगा, बिगाड़ना ही पड़ेगा। तो हमारी कोशिश पहला ये होता है। ठीक है, प्रो राटा। अब प्रो राटा में हम देखेंगे भी कि हम कुछ को पूरा का पूरा दे देंगे, जो मुझे लगता है कि नहीं भैया इसको कम भी नहीं दे सकते हैं, जैसे फूफा फूफी लोग होती है ना हमारी, तनी को कम दो तो फूल जाती हैं। ठीक, तो ऐसे लोगों को हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा शेयर अलॉट कर दिया जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो एडजस्टमेंट कर सकते हैं, उनको प्रोपोर्शनेट में दिया जाएगा, और कुछ ऐसे हैं जिनको भैया भगाया जा सकता है, मना किया जा सकता है, उनको रिजेक्ट भी किया जाएगा। ठीक, सर यहाँ पे क्या होगा, अगर आपका एप्लीकेशन लेस देन 100% है बट अप टू या मोर देन 90% है, तो क्या कंपनी आगे प्रोसीड कर सकती है? हाँ, बिल्कुल कंपनी प्रोसीड कर सकती है नॉर्मल तरीके से। और यहाँ पे आपको भी क्लियर है, ठीक है, नॉर्मल इशू, यहाँ पे कंपनी क्या करेगी, नॉर्मल इशू कर देगी। क्या यहाँ पे भी आपको कम कम दिया जाएगा? अरे नहीं भैया, यहाँ पे तो सामान ज्यादा है, लेने वाला ही कम है, तो क्या और कम कर दिया जाएगा? नहीं, पूरा का पूरा जितना आपने मांगा है नॉर्मल इशू कर दिया जाएगा। और प्राइस भी कौन सा रहेगा, कौन सा प्राइस रहेगा? ठीक है, एट फेस वैल्यू। ठीक, बात क्लियर है? नॉर्मली ये याद रखें, नॉर्मली हम बात कर रहे हैं। बिलो अगर 90% होगा, एप्लीकेशन 90% से भी कम आ जाए, तो अभी हमने बात किया था कि सेबी का गाइडलाइन क्या बोलता है कि ना भैया ना, 90% से कम है तो भैया आपका रेपुटेशन बड़ा गंदा है। ठीक है, आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपको इशू प्रोसीजर क्या करना पड़ेगा, प्रोसीजर क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। ठीक, लेकिन एक आपको चेतावनी कि अगर क्वेश्चन करते समय कई बार ऐसा होगा कि हम, ठीक है, क्वेश्चन आप बुक में देखोगे जहाँ पे, ठीक है, 90% से भी कम एप्लीकेशन आया होगा और फिर भी क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, या एग्जाम में आपका ऐसा आ जाए कि कंपनी ने 1 लाख ऑफर किया है, तो कम से कम समृद्धि कितना एप्लीकेशन आना चाहिए, 90%, इसका मतलब 90,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन तो आना ही आना चाहिए। 1 लाख का 90% कितना होता है, 90,000। 90,000 से एक भी एप्लीकेशन कम आया तो 90% से कम होगा, कंडीशन ब्रीच होगा, पूरे इश्यू प्रोसीजर को क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, और एप्लीकेशन मनी क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन मनी क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन मनी क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। लेकिन कई बार आप देखोगे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया 15 नंबर का, 1 लाख है, उसने बोला कि ऑफर केवल 85,000 का या 80,000 का आया, तो क्या हमारा जवाब एक लाइन में होगा कि सर इसने सेबी के 90% वाले कंडीशन को ब्रीच किया है, इसलिए हम शेयर को आगे इशू नहीं करेंगे, या क्वेश्चन उसी पे किया जाएगा? सर क्वेश्चन का हमें वेटेज देखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन 1-2 नंबर का है तो सीधी सी बात है, वो आपसे क्या पूछना चाहता है, हिडन इन्फॉर्मेशन। फिर ऑफ इन्फॉर्मेशन दो कि भैया सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से 90% से अगर ऑफर कम आता है तो हमें पूरे इशू प्रोसीजर को क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। ठीक, लेकिन अगर क्वेश्चन वहीं पे 10, 12, 15 नंबर का या 8, मतलब कि 5-6 नंबर से ऊपर का है, ठीक है, 5 नंबर का भी है, तो सपोज कर लो कि आपको उसी कंडीशन पे क्या करना है, क्वेश्चन को प्रोसीड करना है।
हाँ, ऊपर हम एक बार नोट जरूर लिख देंगे कि सेबी का गाइडलाइन है कि भैया 90% से बिलो होने पे हम शेयर को इशू या प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। फिर भी हम क्वेश्चन को उसी कंडीशन पे करके दिखाएंगे, 85,000 पे हम इस वाला जनरल पूरा पास करके दिखाएंगे। ठीक, एप्लीकेशन मनी रिटर्न करने का आपको एंट्री नॉर्मली आप चाहो तो कर सकती हो, ठीक है, लेकिन हमें पूरा क्वेश्चन ही करके दिखाना होगा क्योंकि क्वेश्चन का वेटेज ज्यादा होता है। ठीक, और क्वेश्चन ये मान के चलेगा कि आप उतने पे ही करके दिखाओ इशू का पूरा प्रोसीजर। ठीक है, और मैंने बोला आप नोट्स जरूर लिख देना। ठीक, एक नोट्स जरूर डाल देना कि भैया 90% से बिलो है। आप चाहो तो रिटर्न करने का भी एक जनरल छोटा सा पास करके दिखा सकते हो। आप जितना ज्यादा जनरल पास करके दिखाओगे उतना बेहतर प्रेजेंटेशन। ज्यादातर आता नहीं है, लेकिन हाँ इसका फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है, लेकिन ये वाला कंडीशन बहुत रेयर होता है। ठीक है, लोग ज्यादातर मान, अरे भैया बिल्कुल यही तो सबसे वेटेज वाला है। हाँ हाँ, शेयर से भी आएगा और अभी डिवेंचर से भी आएगा, और डिवेंचर में रिडेम्पशन वाले कंडीशन या प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन का कंडीशन ज्यादा बनता है। ये तो आपका बेसिक है 12th वाला। अभी अभी तो हम सारी चीजें 12th वाला पढ़ रहे हैं। ठीक, और अगर शेयर से क्वेश्चन बनता है तो वो यहाँ से बनता है क्योंकि इसमें बहुत, ठीक है, कंडीशंस बनाए जा सकते हैं। और इसीलिए मैंने बोला शेयर को पढ़ने में हमें कम से कम, ठीक है, 20-25 दिन का समय देना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास डिवेंचर भी है उसमें ना, और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस है, तो थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा ग्रेजुएशन के हिसाब से। ठीक, अभी लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ आधे महीने निकल के अभी हम लोग काफी धीरे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग साथ दीजिए और स्पीड में जाते हैं। इतनी बात क्लियर है? अब आइए जरा इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। इतनी बातें हो गई, अब आइए इसी क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं इसको रफ करूँ, रफ कर दूं? हाँ, अभी किसी का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले इतने में। ऑनलाइन कहीं किसी को डाउट हो तो एक बार टाइप कर दीजिए, नहीं है तो भी टाइप कर दीजिए जल्दी से, तब तक मैं क्वेश्चन इधर बना लूँ। साथ में क्वेश्चन लिखते जाएंगे। कंपनी ऑफर, ठीक है, कितना, 1 लाख शेयर्स एट द रेट ₹100 ईच। ठीक है, 25, 35, ठीक है, और 40। एप्लीकेशन रिसीव फॉर 1,30,000 शेयर्स। ठीक, कंपनी अलॉट ऑन प्रो राटा बेसिस ऑफर अलॉटमेंट। पहला, दूसरा, तीसरा ऑफर है पूरा 1 लाख, और अलॉटमेंट है 1,30,000 शेयर्स, 20,000, ठीक है, 70,000 और 10,000। ठीक, इसका है फुल, ओहो मैंने उल्टा लिख दिया, 1 मिनट, उल्टा लिख दिया। ऑफर में इधर है ना, ऑफर तो ओहो, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। इधर अभी कोई लिखा नहीं है ना, थोड़ा सा रुक जाना, तो मैं उल्टा लिख दिया। ऑफर है 1,30,000 शेयर, और अलॉटमेंट हम मैक्सिमम कितना कर पाएंगे, 1 लाख शेयर। ठीक है, यहाँ पे 20,000, ठीक है, 80,000, यहाँ पे 5,000, 85,000, और कितना बचेगा, 15, 45,000। फुल रिजेक्ट बैलेंस, ऑल मनी ड्यूली रिसीव्ड, एक्सेस मनी एडजस्ट अगेंस्ट
फॉल्स। ठीक है, चलिए आइए जरा सॉल्व करते हैं। पास जनरल क्वेश्चन जरा देखते हैं। क्वेश्चन मैंने क्या लिखा ऑनलाइन में, अर्पणा, मुस्कान, कल्पना, अंशिका, अमृता। ठीक है, सबके एनडी है, अच्छी बात है। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखा है, कंपनी ने ऑफर किया है 1 लाख शेयर्स और जिसका फेस वैल्यू कितना है 100 रुपए। ठीक है, हम इशू भी कितने पे करने जा रहे हैं 100 रुपए पे। अगर आप इसका टोटल देखो तो कितना आ रहा है, टोटल कितना आ रहा है 100 रुपए। अगर ये टोटल 100 से ज्यादा आता तो एक्सेस अमाउंट क्या बन जाता है, प्रीमियम। याद है ना, अगर वैल्यू से ज्यादा हम इशू करेंगे, इसको एक बार हम टोटल करके देखेंगे। अगर ये 100 से ज्यादा बना तो पक्का किस पे हम इशू कर रहे हैं। क्वेश्चन भले कुछ ना बोले, एक्सेस अमाउंट होगा तो समझ लेना वो क्या है, प्रीमियम है। ठीक, 40, 73 और 30, 100 है, इसका मतलब ये किस पे जा रहा है, फेस वैल्यू पे जा रहा है। अप्लीकेशन रिसीव हुआ कितने का, 1,30,000 शेयर का। कितने का, 1,30,000 शेयर का, यानी 30,000 शेयर से ज्यादा आ चुके हैं। तो कंपनी ने बोला कि ज्यादा आ गए हैं, इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम किस बेसिस पे अलॉटमेंट करें, प्रो राटा बेसिस पे। प्रो राटा का मतलब कुछ हमें प्रोपोर्शनेट तय करना पड़ेगा कि हम किसको कितना दिया जाए। तो कंपनी ने ऑफर के हिसाब से 3 कैटेगरी बना रखा है। ठीक, एक जिन्होंने 5,000 शेयर का ऑफर दिया है, एक जिन्होंने 80,000 शेयर का ऑफर दिया और एक जिसने 45,000 यानी 45,000 शेयर का ऑफर दिया है। याद है, ये नंबर ऑफ शेयर्स है, ये नंबर ऑफ क्या है, शेयर्स है, ये नंबर ऑफ क्या है, शेयर्स है। कंपनी ने क्या पॉलिसी अडॉप्ट किया है कि जिन्होंने 5,000 शेयर्स का डिमांड किया था उनको, उनके एप्लीकेशन को पूरा का पूरा क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। जिन्होंने 80,000 शेयर्स को डिमांड किया था उनको बचा हुआ शेयर दिया गया। सर बचा हुआ का मतलब, सर यहाँ पे 45,000 शेयर्स वालों को फुल का फुल शेयर दे दिया गया। इसका मतलब जरा बताओ ना, कंपनी ऑफर कितना की है, 1 लाख। कंपनी के पास ऑफर कितने का है, 1,30,000 का। कंपनी मैक्सिमम ऑफर कितना की है, 1 लाख का। यानी 1,30,000 वालों को पूरा दे सकती है, नहीं 1 लाख ही दे पाएगा। 1,30,000 का हम एडजस्टमेंट 1 लाख से करने वाले हैं। तो कंपनी ने 5,000 वालों को क्या कर दिया, रिजेक्ट। 45,000 वालों को क्या दे दिया, फुल। फुल का मतलब कितना शेयर इशू कर दिया, 45। 1 लाख में से 45,000 शेयर इशू कर दिया, तो और कितना शेयर बचा होगा, 55,000 शेयर बचे होंगे। तो 55,000 शेयर वो किसको दे रहा है, बचा हुआ शेयर किसको दे रहा है, 80,000 वालों को। ठीक है, यानी जिसने 80,000 मांगा उसको केवल 55,000 मिला, जिसने 45,000 मांगा उसको पूरा का पूरा 45,000 मिल गया। ठीक है, और जिसने 5,000 मांगा उसको लौटा दिया गया रिजेक्ट करके। ठीक, यहाँ पे बोला गया ऑल मनी डेली रिसीव, यानी इसका मतलब जो भी ओनर बन चुके हैं उन्होंने पैसा अपना समय पे दे दिया है। ठीक है, कहीं कोई फेल नहीं हो रहा है। एक्सिस मनी, हाँ अब बोला जाए सर एक्सिस मनी। अभी एक्सिस मनी क्या होगा, फिलहाल इतना याद रखो, एक्सिस मनी को एडजस्ट किया जाएगा अगेंस्ट कॉल। हम आगे एडजस्ट करेंगे, अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो क्या करेंगे उसके बारे में हम वहां पे डिस्कस करेंगे। और पास जनरेटरी के बारे में बात कर रहा है। ठीक, सर देखो हम यहाँ पे पूरे जनरेटरी के बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, मैं इसमें क्या क्या एडजस्टमेंट होगा उसके बारे में बात करूंगा। तो सर बड़े ध्यान से देखना, मैं यहीं पे एक आपका वर्किंग नोट बनाऊंगा, किसका, एडजस्टमेंट का। और अगर आप इस एडजस्टमेंट को समझ जाओगे तो समझो कि आपने जो क्लास 12th में टेबल, ठीक है, टेबल बनाया था ना, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगा, या वो टेबल हम यहीं पे बनाने वाले हैं नॉर्मली। ठीक, अगर ये आपको बनाने आ जाएगा तो एंट्री पास करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, बस इसको समझना। और ये बड़ा मुश्किल भी नहीं है। आप ही बताओ ना, सर हमने 3 कैटेगरी बना रखा है तो हमें तीनों का ही क्या करना है, कुछ डिसीजंस लेने हैं कि इनका क्या किया जाए। सर जरा बताओ, 5,000 शेयर जिन्होंने मांगा होगा उन्होंने 5,000 का अप्लीकेशन डाला होगा, और अप्लीकेशन डाला होगा तो हर शेयर के बदले कितना भेजा होगा, 25 रुपए अप्लीकेशन मनी भेजा होगा। ठीक, अगर इनके शेयर को रिजेक्ट कर दिया गया तो क्या कंपनी इनके पैसे ब्लॉक कर लेगी या रिटर्न कर दिया जाएगा, रिटर्न किया जाएगा। इनका यानी इनका एडजस्टमेंट क्या हो जाएगा, कंपनी क्या कर देगी, रिटर्न कर देगी। ठीक है, रिटर्न। रिटर्न में जरा बताओ ना कितना वापस किया जाएगा। तो सर 5,000 शेयर है और हर शेयर पे उन्होंने कितना भेजा है, 25 रुपए पर शेयर भेजा है। तो कितना हो जाएगा, 25 × 5 = 125, 1,25,000 रुपए कंपनी क्या कर देगी, लौटा देगी। सर पैसा रिसीव होता है तो बैंक बैलेंस हम डेबिट करते हैं, और जब पैसा रिटर्न किया जाएगा तो बैंक बैलेंस हमारा क्या हो जाएगा, डाउन होगा। डाउन होगा तो क्या कर दिया जाएगा, 1,25,000 से क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक, बात क्लियर है कि एप्लीकेशन रिसीव होते समय ही रिजेक्ट हो जाएगा या अलॉटमेंट करते समय रिजेक्शन करेंगे। अलॉटमेंट करते समय सीधी सी बात है, एप्लीकेशन के समय तो रिजेक्ट करेंगे नहीं। चलिए आप बताइए जरा, जिन्होंने 80,000, ठीक है, शेयर मांगा होगा तो हर शेयर के बदले कितना पैसा भेजा होगा, ज्योति, 25 रुपए। इसका मतलब अच्छा, लेकिन आपने 80,000 के बदले उनको दिया कितना, 55,000। तो कितना उनको नहीं दिया गया, 25,000। ठीक है, समृद्धि कितना नहीं मिला, आपने 80,000 पैकेट डिमांड किया था, आपको मिला केवल कितना, 55,000, क्योंकि मेरे पास उतना स्टॉक नहीं था कि मैं पूरा दे पाऊँ।
तो मैंने आपको दिया कितना, 55,000। तो पैसा कितने का मुझे रखना चाहिए? सर जितना मैंने आपको सामान दिया है, 55,000 मैंने आपको सामान दिया है, शेयर दिया है, तो 55,000 का पैसा भी मैं रख लूंगा। लेकिन कितना आपको शेयर नहीं दिया गया है? 25,000। तो एक्सिस एक्सिस मनी, पहले एक्सिस मनी कितना होगा ये बता दो जरा। तो सर 25,000 एक्सिस शेयर्स होंगे, ठीक है। और हर शेयर का कितना रुपया आपने दिया था? 25 रुपया। तो कितना हो जाएगा? 6,25,000। 25 × 25 625, 3 जीरो बढ़ा दो। यानी 6,25,000 आपने पैसा पेमेंट किया है, एक्स्ट्रा पेमेंट किया था, यानी उतने के बदले शेयर मिला नहीं। ठीक। अब आप बताओ, आपने 80,000, ठीक है, पेन की डिमांड किया था, मैंने आपको केवल कितना पेमेंट किया? मतलब कितना पेन दिया? 55,000। ठीक। और बोला था हर पेन का प्राइस कितना है? 100 रुपया। लेकिन अभी आपने केवल कितने से ऑर्डर दिया था? 25 रुपए से। पहला ऑर्डर आपने दिया था एडवांस मनी के रूप में 25 रुपया। ठीक। बात क्लियर है? मैंने बोला कि देखो साहब, हमारे पास पूरा 80,000 पेन तो नहीं है, केवल 55,000 स्टॉक में है, उतना दे देते हैं आपको। और उतने का पैसा क्या कर लेगी? कंपनी रख लेगी। लेकिन आपको जो 25,000 शेयर, ठीक है, 25,000 पेन और बच जा रहे हैं, जो मैं आपको दे नहीं पा रहा हूँ। आपने उसका पैसा तो भेजा है, और उसका पैसा कितना भेजा है? जितना मैं आपको पेन नहीं दे पाया हूँ, 6,25,000। ये समझ में आया कहाँ से आया? ठीक। अब बोला गया कि देखो साहब, ये बताओ 6,25,000 आपका जो पैसा बचा है, मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो ये पैसा मैं आपको रिटर्न कर दूं, या आगे भी देख लो कि जितना पेन मैंने आपको दिया है ना, उसका अभी भी तो आपको 75 रुपया पेमेंट करना है, या तो वो पैसा मैं रख लूं। ठीक है, पहले मैं दूं, बाद में आप मुझे पेमेंट करो, या ये पैसा मैं अपने पास रख लूं, आगे एडजस्ट कर दूंगा। क्या आपको बेहतर लगेगा? तो देखो, आपके बेहतर लगने से नहीं होगा, यहाँ पे कंपनी को खुद डिसाइड डिसाइड करना पड़ेगा उसके एओए में क्या लिखा है। कंपनी नॉर्मली क्या कर लेती है, नॉर्मली कंपनी यहाँ पे क्या कर लेती है, उसको अगले कॉल्स के लिए पैसा रख लेती है। क्योंकि एक बार रिटर्न करेगी, फिर एक बार रिसीव करेगी, डबल ट्रांजेक्शन होगा, उसको बैंक को डबल चार्ज देना पड़ेगा। अगर कंपनी अपने ही पास पैसा रख लेगी, एक भी ट्रांजेक्शन नहीं करना पड़ेगा, ना देना पड़ेगा, ना वापस लेना पड़ेगा, तो जीरो ट्रांजेक्शन, जीरो चार्ज। कंपनी अपने खर्चों को रिड्यूस ही तो करना चाह रही है, ताकि प्रॉफिट को, ठीक है, इंक्रीज किया जा सके। तो याद रखिए, कंपनी नॉर्मली अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, अगर क्वेश्चन में ये भी ना बोले कि एक्सेस मनी को क्या करना है, तो भी हम इसको क्या करते हैं, कंपनी अपने पास रिटेन रखती है। और रिटेन रखने का मतलब क्या है कि यही भी एडजस्ट करेगा या अगले कॉस्ट के लिए? सर इसका पैसा तो हमने एप्लीकेशन का 25 रुपये हर शेयर का अप्लाई किया ही है, तो जो एक्स्ट्रा पैसा है वो कहाँ पे किया जाएगा? अगले प्रोसीजर पे, यानी अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, फाइनल कॉल पे, जहां तक एडजस्टमेंट हो सके। आप ही किसी दुकानदार के पास गई हैं, बोली कि भैया 10 पैकेट हमको, ठीक है, सामान दे दो। आपने 10 पैकेट का पैसा उसको दे दिया एडवांस में। लेकिन जब शाम को लेने आई तो उसने बोला कि बहन जी केवल 6 पैकेट है, 6 पैकेट ले लो। अब 4 पैकेट का पैसे या तो वापस लेके जाओ, या बोलो दुकानदार भैया रखे रहो, हम आगे आपसे सामान लेते रहेंगे, उसी में एडजस्ट कर लेना। अब वो 4 पैकेट आप एडजस्टमेंट एक बार में करा लो, या थोड़ा थोड़ा करके आप 10 बार में कराओ, आपकी इच्छा। ठीक है। लेकिन क्या आप एडजस्टमेंट 4 पैकेट का पैसा कराओगे, या उससे ज्यादा का भी एडजस्टमेंट करा सकती हो? नहीं सर, एडवांस तो कितने पैकेट का है? केवल 4 पैकेट का। तो एडजस्टमेंट भी मैक्सिमम कितने पैसे के बराबर हो पाएगा? 4 पैकेट के पैसे के बराबर। ठीक। यहाँ पे देखो, क्या इसका भी कोई एक्सेस, अच्छा पहले ये माफ करते हैं, यहाँ पे बात कर लीजिए। अब ये 6,25,000 है, कहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा? तो सर सबसे पहले हम एडजस्टमेंट कहाँ पे करेंगे, फर्स्ट कॉल पे या अलॉटमेंट पे? सर स्टेप वाइज ही जाते हैं, तो सबसे पहले एडजस्टमेंट कहाँ पे होगा? अलॉटमेंट पे। अब अलॉटमेंट पे सर कैसे एडजस्ट किया जाएगा? तो पहले हमें यहाँ पे चेक करना होगा कि अलॉटमेंट पे आपसे कितना पैसा मांगा जाएगा। तो जरा आप बताओगे सर, अलॉटमेंट पे आपसे कितना पैसा डिमांड किया जाएगा? सर ये तो पता है कि हर एक शेयर के बदले कितना मांगा जाएगा, 35 रुपीज, 35 रुपए मांगा जाएगा। लेकिन कितने शेयर का मांगा जाएगा? 80,000 का, 55,000 का, या 25,000 का? सर सीधी सी बात है, हम जितने शेयर का ओनर बने होंगे, उतने ही शेयर का पैसा मांगा जाएगा अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का। ठीक है, अलॉटमेंट हो चुका है, अब अलॉटमेंट का पैसा कितने शेयर पे मांगा जाएगा? जितने हमको शेयर अलॉट किया गया है। तो आप बताओ ना, शेयर कितना अलॉट हुआ है, 80, 55 या 25? तो सर सीधी सी बात है, अलॉटमेंट कितना हुआ है? 55,000। यानी अगला पैसा आपसे मांगा जाएगा कितने शेयर पे? ठीक है, तो मैं यहीं पे लिख ले रहा हूँ, अलॉटमेंट ड्यू कितने पे होगा, ड्यू कितने पे होगा? तो सर 55,000 शेयर पे ड्यू होगा, और हर शेयर पे कितना पैसा मांगा जाएगा? 35 रुपए मांगा जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 30, 150, 175, 5, 175 और 17, 192। 75 और 70 कितना हो जाएगा? 82, 92। 19,25,000 आपसे डिमांड किया जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके एक बार देख लीजिए, 35 × 55, 19,25 ही आना चाहिए। यानी आपसे बोला जाएगा अलॉटमेंट पे कि आप कितना पेमेंट करो, 19,25,000 पेमेंट करो।
क्या आप तुरंत हल्ला नहीं करोगे कि सर मेरा कुछ पैसा एडवांस भी जमा है, एडवांस आपका जमा है? सर पिछली बार आपने मुझे 25 सर, ठीक है पैकेट कम दिया था, और लेकिन मैंने आपको हर पैकेट का 25 रुपये आपको दिया था, आपने उस पैसे को अपने पास रख लिया था, और टोटल कितना पैसा रखा था? 6,25,000। ठीक है, आप अलॉटमेंट पे मुझसे कितना डिमांड कर रहे हो? 19,25,000। ठीक है, लेकिन एडवांस जो है उसको आप कैंसिल करोगे ना? तो जरा बताओ, ये जो आपका एक्सिस मनी है, ये जो एक्सिस मनी है, ये क्या था हमारा? एक्सिस मनी था। क्या ये पूरा का पूरा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा, या अभी भी एक्स्ट्रा निकल के आ रहा है? क्या आपका पैसा अलॉटमेंट से भी ज़्यादा है या कम है? नहीं सर, कम है। यानी हमारा जितना भी एडवांस है वो अलॉटमेंट पे ही क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अगर आपका ठीक है, अमाउंट 6 लाख की जगह 26 लाख होता, तब बोलते कि सर यहाँ पे 19 लाख है ना, अभी भी पैसा मेरा बचेगा। तो उसको क्या करेंगे? अगले कॉल के लिए रख लेना। बात क्लियर है? इसका मतलब ये 6,25,000 सारा का सारा क्या हो जाएगा? यहीं पे एडजस्ट हो जाएगा। और अभी उल्टा हमें क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा। कितना? 13 लाख। ठीक है, बैलेंस क्या किया जाएगा? पेड किया जाएगा। ठीक है, ऑन कहाँ पे? अलॉटमेंट। कहाँ पे पेमेंट किया जाएगा? 13 लाख कहाँ पे पेमेंट किया जाएगा? अलॉटमेंट के साथ। यानी अलॉटमेंट पे आपसे मांगा जाएगा 19,25,000, लेकिन पेमेंट केवल कितना करोगे? 13 लाख। क्यों 6,25,000 क्यों नहीं दिया? क्योंकि सर पहले का हमारा एडवांस जमा था। एडवांस कहाँ से आया था प्रियांशु? एडवांस कहाँ से आया था? क्योंकि सर हमने आपको 80,000 पैकेट का, 80,000 शेयर का पैसा दिया था 25 रुपए के हिसाब से, लेकिन आपने मुझे केवल कितना दिया था? 55,000। 25,000 पैकेट नहीं दिया था आपने मुझे, लेकिन मैंने आपको पैसा तो दिया था, और वो पैसा आपने रख भी लिया था। किस नाम से? एक्सिस मनी या एडवांस मनी के नाम से। ठीक, इसको एडवांस मनी मत बोलना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? एक्सिस मनी। ठीक, बात क्लियर है? ठीक, अगला आ जाए। तो हमें दिख रहा है कि सर इसका जो एक्सिस अमाउंट है ना, वो कहाँ पे जाके समाप्त हो जाएगा? अलॉटमेंट पे ही समाप्त हो जाएगा। एंट्री कैसे होगा मैं वहां पे बताऊंगा। इसका बताओ, 45,000 डिमांड किया था, 45,000 अलॉट भी हुआ है। क्या इसका कोई भी एक्सिस मनी है? नहीं। क्या कोई भी मनी रिटर्न किया जाएगा? नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? नॉर्मल अलॉटमेंट। इसका क्या हो जाएगा? नॉर्मल अलॉटमेंट। बात क्लियर है? इसका नॉर्मल 45 मांगा था, 45 पूरा मिला है। तो इसका ना तो कोई रिटर्न हो रहा है, ना तो कोई एडजस्टमेंट हो रहा है। ठीक, इस कंडीशन पे मैं आपको जनरेटरी कल पास करके दिखाता हूँ। ठीक है, आज तो टाइम ओवर हो रहा है। अभी तक मैं कहीं किसी को डाउट ऑनलाइन? इस क्वेश्चन को मैंने रिवील किया, कहीं कोई डाउट?